तुम लाइफ में बहुत स्ट्रक फील करते होंगे क्योंकि तुम्हारा कोई रूटीन नहीं है, ना तुम्हारा कोई मॉर्निंग रूटीन है, ना तुम्हारा कोई इवनिंग रूटीन होगा जिसे तुम डेली फॉलो करते होंगे। कुछ अच्छी हैबिट्स मॉर्निंग की, कुछ अच्छी हैबिट इवनिंग की। ना ही तुम अपना डे प्लान करते होंगे कि आज मुझे पूरा दिन करना क्या है, जिस वजह से तुम डायरेक्शन लेस फील करते हो, जो कि मैं भी फील करता था काफी ज्यादा। इस चीज का सॉल्यूशन 7 ऐसी हैबिट्स से मुझे मिला जो कि आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना क्योंकि ये जो 10 मिनट का वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये जो 10 मिनट का वीडियो है वो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगा और तुम्हें एक बेस देगा, एक तुम्हें डायरेक्शन देगा जिससे तुम अपने पर्पस तक, तुम अपने गोल तक पहुंचोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैबिट नंबर 1, हैव अ गुड मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन। दिन को स्टार्ट करो एक अच्छे मॉर्निंग रूटीन से। जल्दी सुबह उठ जाओ। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि 3 बजे ही उठ जाओ, क्योंकि 3 बजे उठोगे तो फिर तुम पूरा दिन तुम्हारा वैसे ही जाएगा, फिर नींद में ही जाएगा। तुम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो सुबह जल्दी उठ के। तुम सुबह जल्दी उठो, 5:30-6 बजे तक तुम्हें उठ जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लेट उठोगे तो तुम्हारा दिन बर्बाद जाएगा, लेजी फील होगा और अच्छा नहीं लगेगा। दिन बहुत स्लो स्टार्ट होगा तुम्हारा। तुम सोचोगे कि यार क्या है, लेजीनेस है, तुम्हें कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, बहुत ही लेजी लगेगा तुम्हें। सुबह जल्दी उठोगे तो तुम वार्म अप कर सकते हो। वार्म अप इन द सेंस की जंपिंग जैक्स वगैरह करो, क्योंकि सुबह जो है तुम्हारे फेस पे एक ब्लोटनेस आ जाती है, ब्लोटेड हो जाता है फेस, तो वो ब्लोटनेस भी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। तो बाय द वे, तुम अगर काम पे जाओगे, स्कूल जाओगे, तो तुम्हारा फेस अच्छा दिखेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि तुम सो के उठ के चले गए हो, क्योंकि ब्लोटनेस जाने को काफी टाइम लगता है। तो तुम सुबह वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जंपिंग जैक्स कर सकते हो, जिससे तुम्हारे फेस का जो है ब्लोट खत्म हो जाएगा और नहीं आएगा। और सुबह तुम क्या कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, डिटॉक्स ले लो फोन से। अगर तुम फोन चलाओगे तो वो मॉर्निंग रूटीन तुम्हारा खराब हो जाएगा। जल्दी उठ के तुम ब्रश करो सुबह, अपने बेड को सेट करो। बेड को सेट करोगे तो तुम्हें ऐसे लगेगा तुमने कुछ किया है, तुमने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है, तुम्हारा बेड सेट होगा। कमरे को तुम अच्छा बना सकते हो अपने। कपड़े तुम्हारे जो बिखरे रहते हैं, तुम्हारा जो ब्लैंकेट है, तुम्हारी जो रजाई है वो बिखरी रहती है, उसको सेट कर सकते हो तुम सुबह उठ के। तीसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, तुम लंबे वॉक पे जा सकते हो। आधा घंटा तुम वॉक पे चल जाओ। मे बी तुम जिम जा सकते हो उस टाइम। मेडिटेशन कर सकते हो 10-15 मिनट। और फोन से डिटॉक्स ले लो। फोन अगर तुम सुबह सुबह ही चलाओगे ना, स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं होता, तो सुबह 1 घंटा तो फोन बिल्कुल मत चलाना। डिटॉक्स लो 1 घंटा फोन से। यही एक्टिविटीज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे तुम्हें जो है रिफ्रेशिंग फील होगा। क्योंकि तुम अगर सुबह सुबह ही फोन देखने लग पड़ोगी, ब्लू लाइट तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और तुम फिर उसी मोड में घुस जाओगे, फोन वाले मोड में रील स्क्रॉल कर लोगे, है ना। और तुम्हें तुम्हारा दिन जो है अच्छा स्टार्ट नहीं होगा, तुम बस उसी लूप में फंस जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज है जो है, जल्दी उठो, एक अच्छे टाइम पे उठो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, जिससे तुम्हारे फेस में जो है ब्लोटनेस में नहीं आएगी, ब्लोटेड नहीं लगेगा। और अगर तुम काम पे जाते हो, स्कूल पे जाते हो और तुम्हारा फेस ब्लोटेड नहीं होगा, तो तुम ऐसे बिल्कुल रिफ्रेश फील करोगे और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे कि तुम काफी फ्रेश दिख रहे हो। अगर तुम ब्लोटेड होके गए तो तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे जो है कोलीग्स मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा कि यार तू तो सोया रहता है पूरा दिन, तू तो मतलब नहाता भी नहीं है, बिना नहाए ही आ गया क्या। तुम्हारा बॉस तुम पे चीख सकता है कि हाँ तू तो बिना नहाए आता है, बेइज्जती कर देगा पूरी। तो इन चीजों से तुम बच सकते हो। वैसे ही बात कर ले हम अगर इवनिंग रूटीन की, तो इवनिंग रूटीन का क्या है, वही सेम चीज है। फोन को जो है 1 घंटे पहले छोड़ दो। जब तुम सोने जा रहे हो तो फोन को 1 घंटे पहले छोड़ दो, मत चलाओ, दूर कहीं रख दो। अलार्म भी लगाना है तो कहीं दूर रख दो अपने से। कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सोफे पे बैठा हूँ, तो यहाँ अगर एक प्लग है, मे बी अभी यूज हो रहा है, पर अगर मैं इसको फोन को अपने यहाँ लगा सकता हूँ प्लग पे, और मेरा बेड है उस तरफ, मैंने बेड के ऊपर अपना ट्राइपॉड रखा हुआ है, तो अगर मैं बेड पे सोऊंगा और मेरा फोन यहाँ होगा तो काफी गैप होगा, तो मेरा मन नहीं करेगा। अगर मैं अब बेड में घुसा हूँ, आजकल सर्दियों के दिन है, तो जैसे मैं बेड में हूँ, तो मान लो मेरा मन करता है फोन चलाने का, तो मैं नहीं निकलूंगा, बेड से बाहर नहीं आऊंगा इतनी ठंड में। पागल कुत्ते ने नहीं काटा है मुझे, तो मैं सो जाऊंगा चुपचाप। और साथ में ही स्क्रीन टाइम भी जो है कम होगा, तुम्हें अच्छा फील होगा, अच्छी नींद आएगी। तुम स्किन केयर अपनी कर सकते हो नाइट में। एक कोई अच्छी सी क्रीम लगा लो अपनी स्किन के कोलेजन के लिए। तुम ट्रेटेनॉइन लगा सकते हो, कोई भी तुम रेटिनॉल लगा सकते हो, है ना। मतलब ऐसे अपनी रूटीन को सेट करो, स्किन केयर कर सकते हो नाइट में सोने से पहले। और टाइमली सो जाना, क्योंकि अगर तुम सो रहे हो 1 बजे, उठ रहे हो तुम 5 बजे, तो 4 घंटे सो रहे हो। और अगर तुम लेट सोओगे रात को,
और तुम जल्दी सुबह उठ जाओगे 5 बजे, तो तुम्हारी स्किन को ये डैमेज कर सकता है, तुम्हारा कोलेजन जो है इससे खराब हो सकता है, स्किन कोलेजन, और तुम जल्दी से जो है बूढ़े दिखने लग पड़ोगे। कभी नोटिस करना, कभी तुम जैसे कम सोते हो ना, जैसे तुम्हारे एग्जाम वगैरह होंगे, या तुम कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेट नाइट सो रहे हो, जल्दी सुबह उठ जा रहे हो, तुम्हारी नींद नहीं हो रही है पूरी 7 घंटे की, 8 घंटे की, तुम सिर्फ सो रहे हो 4-5 घंटे, तो तुम्हारे को फील होगा कि हाँ यार, मेरे को तो यार थोड़ी झुर्रियां दिख रही हैं, मेरी आंखें थोड़ी गड़ गई हैं, मेरे को जो है डार्क सर्कल आ गए हैं, तो स्किन को खराब करता है ये चीज। तो इस चीज का ध्यान रखना, एक अच्छा मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन तुम अपना सकते हो। हैबिट नंबर 2, ड्रिंक इनफ वाटर। अब ये जो हैबिट मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत सिंपल है। तुम्हें जो है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। 4 लीटर तक तुम ट्राई करो, एक दिन में तुम 4 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए तुम्हें, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड हाइड्रेटेड रहेगा, जब तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, तब तुम्हारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। अब इस बात का मेरे को कैसे रियलाइज हुआ, 2-3 महीने पहले मैं जो है ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मैं क्या कर रहा था, पानी नहीं पी रहा था ज्यादा, मैं काम में ज्यादा डूब गया था, जो मैं जॉब करता हूँ, तो मैं काम में डूब जाता था, मैं पानी नहीं पीऊंगा, या मैं फोन चलाने लग पड़ूंगा, स्क्रोलिंग करने लग पड़ूंगा। मुझे मतलब ध्यान ही नहीं रहता था, क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, मैं एक्चुअली कंप्यूटर में भी काम करता हूँ बैठ के, तो उस वजह से मैं पानी ही नहीं पी पा रहा था ज्यादा। जिस वजह से मैंने नोटिस की एक चीज, कि मुझे पूरा दिन, मतलब मैं सोता काफी अच्छा था, जैसे मतलब मैं 7-8 घंटे सोऊंगा, ठीक है, दिन को मैं उठूंगा, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा तब थोड़ी एनर्जी आ जाती थी, पर जैसे मैं काम में बैठूंगा, सुबह मेरे को नींद आ रही है, आंखें मेरी बिल्कुल ऐसे मतलब नींद वाली उसमें जा रही है कि बंद होने लग पड़ रही है आंखें ऐसे, और मेरे को पूरे दिन नींद आएगी। मेरे को दोपहर को नींद आएगी, सुबह नींद आती थी मेरे को जब मैं फोन जाऊंगा, दोपहर को मेरे को नींद आएगी, शाम को मेरे को नींद आएगी, और रात को भी मेरे को ऐसे, मतलब थोड़ी देर के लिए बैठ नहीं पाऊंगा कि कोई कुछ प्रोडक्टिविटी का काम सोचूं कि हाँ यार कुछ करता हूँ, क्योंकि रात को थोड़ा मेरे पास टाइम होता है, मैं लेट फ्री होता हूँ, मैं जो है घर ही मतलब 8 बजे पहुंचता हूँ, तो मेरे को मैं सोचता हूँ कि कुछ 2-3 घंटे में कुछ यूटिलाइज कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ, पर मेरे को नींद आ जाती है, मतलब मेरे को 10 बजे ही नींद आ जाती थी। तो वो किस वजह से होता था, मैं नोटिस किया कि मैं पानी बहुत कम पी रहा था, जिस वजह से मेरे को डिहाइड्रेशन भी फील हो रही थी। मैं अपनी स्किन को टच कर रहा था, मेरे को ऐसे थोड़ी लूज स्किन लग रही थी, ढीली लग रही थी स्किन, तो मैंने पानी पीना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया। मैंने मतलब ठीक है ठीक, मैं अब मैं जैसे सुबह चले जाऊंगा तो मैं पानी पीऊंगा, दो दो बोतल मैं पानी पी जाता हूँ, मीडियम साइज की जो 2 बोतल मैं पानी पी ही जाऊंगा, जिससे मेरे को थोड़ा अच्छा फील होता है। जिस दिन मैं जिम जाता हूँ तो मैं उस दिन और ज्यादा पानी पीता हूँ, क्योंकि तब और ज्यादा बॉडी को पानी की जरूरत पड़ती है, और माइंड तुम्हारा हाइड्रेटेड रहेगा तो सोचेगा भी अच्छे से, रिफ्रेश रहेगा माइंड। बॉडी भी जो है हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, तभी एनर्जी आती है, एनर्जी लेवल ठीक रहते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन में मैंने काफी अच्छा मतलब मेरे को फील हुआ, क्योंकि मेरे को लूज सी हो गई थी मेरी स्किन थोड़ी फेस की, तो जब से मैं ज्यादा पानी पीना शुरू किया तो मेरी स्किन काफी टाइटनेस आ गई उसमें। तो एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा पानी तुम्हें पीना चाहिए। रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर तुम ज्यादा पानी पियोगे तो तुम्हारी स्किन क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी, तुम्हें पिंपल्स बहुत कम होंगे। तुम्हें दिख रहा होगा, मेरे को पिंपल की कभी दिक्कत नहीं हुई, इवन कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि तुम्हारी स्किन क्वालिटी काफी अच्छी है, क्योंकि तुम ज्यादा पानी पीते हो। अगर तुम ज्यादा पानी पियोगे तो तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छी होगी, और तुम्हारा माइंड भी हाइड्रेटेड रहेगा, तुम्हारी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, बहुत सिंपल टिप है, ट्राई करके देखना, तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। हैबिट नंबर 3, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज करो, फिजिकली एक्टिव रहो पूरे दिन। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, जब तुम सुबह जल्दी उठोगे तो तुम क्या कर सकते हो, वॉक करने जा सकते हो, रनिंग करने जा सकते हो, और तुम जिम भी जा सकते हो, डिपेंड ऑन योर रूटीन। अब मेरा क्या रूटीन है, मैं जैसे सुबह 6 बजे उठूंगा, मैं अपनी रजाई को पैक कर लूंगा, बिस्तर को मैं अपने सेट कर लूंगा, उसके बाद मैं ब्रश करूंगा, मुंह वगैरह मैं धोऊंगा अपना, और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा जिम के लिए। जिम जाता हूँ 3 दिन के लिए, और 3 दिन बाद जो है मैं क्या करता हूँ, वॉक करता हूँ। 3 दिन मैं जिम जाऊंगा अल्टरनेट डेज में, और 3 दिन मैं वॉक करूंगा। तो मैं अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखता हूँ। फिजिकली एक्टिव रखने से क्या होता है, मेरे को पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, और जिससे क्या है, मेरा जो फेस का जो ब्लोट होता है, तुम्हें भी होता होगा, सुबह उठते हो आंखें सूज जाती हैं, फेस फूलता है, तो जैसे तुम चलोगे, फिजिकल एक्टिविटी तुम करोगे, तो तुम्हारा जो है ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, तुम्हारी ब्लोटिंग जो है खत्म हो जाएगी नेचुरली। और जब तुम काम तक जाओगे, काम तक जाने के लिए रेडी होगे, तब तक तुम्हारी ब्लोटिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, बहुत कम बचेगी, अगर मेरी भी बचेगी। बट अगर मेरे साथ क्या होता है, जैसे अगर जिस दिन मैं मान लो जिम ना जाऊं,
और मैं वॉक करने भी ना जाऊँ, तो मतलब बिल्कुल फेस पे ब्लोटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या होता है, मेरे फेस पे जैसे ब्लोट आ जाएगा, और वो ब्लोटिंग मेरी फिर 12-1 बजे तक रहती है। तो उसको ठीक करने के लिए जो है मेरे को फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता था। तो इसलिए तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी का एक और काम भी है कि अगर तुम रोज फिजिकली एक्टिव रहोगे तो तुम ज्यादा मोटे भी नहीं लगोगे। मोटापा आएगा तो तुम्हारा फेस भी खराब लगेगा, तुम्हारे जो है डबल चिन आ जाएगा ऐसे, और तुम जो है ज्यादा मोटे दिखोगे। तो तुम्हें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, और एक अच्छी डाइट प्लान भी जो है तुम्हें फॉलो करना चाहिए। फिजिकली एक्टिव रहने से तुम्हें हार्ट अटैक के चांसेस भी कम होंगे। तुम एक्सरसाइज करोगे, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं एक्सरसाइज करने के। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है, और अगर तुम 25 से ऊपर हो तभी तो तुम्हें फिजिकल एक्टिव होना ही पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि तब क्या है, हमारा एस्ट्रोजन बढ़ने लग पड़ता है मेन का, और जो है टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होने लग पड़ता है। 30 के बाद जो है काफी रैपिडली ये चीज कम होती है। तो ध्यान रखना, एक्सरसाइज जरूर करो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, फिजिकली फिट रहोगे, हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा तुम्हारा, और तुम्हें बीमारियां भी नहीं लगेंगी। तो काफी ज्यादा अच्छे हेल्थ बेनिफिट हैं, तो इस हैबिट को अपना लो। हैबिट नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे लिए एक लाइफ सेवर का काम कर सकती है। तुम अपने दिन को प्लान कर सकते हो। तुम्हें अपने दिन को प्लान करना चाहिए। तुम्हारे फोन में भी एप्स हैं, गूगल नोट्स है, तुम उस पर लिख सकते हो। 3 चीजें ऐसी लिख सकते हो जो तुम प्रायोरिटी में करना चाहते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, अब जैसे मैं बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ, मुझे बॉक्सिंग सीखने का काफी शौक है। तो मैं पहले एक गोल बना दूंगा कि हाँ यार, अभी मैं सुबह उठा हूँ और मुझे थोड़ा टाइम बचा है, 30 मिनट्स 45 मिनट्स जो है मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करूंगा, शेडो बॉक्सिंग मैं करूंगा। यूट्यूब से वीडियो देख के मैं बॉक्सिंग करूंगा, सीखूंगा। मैं खुद ही मैं बॉक्सिंग सीखूंगा। तो एक मतलब मेरी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी मेरी ये होगी, मैं काम पे गया हूँ, मैं काम में कुछ करना है, मैंने मुझे गोल बनाना है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे आज 5-6 शॉर्ट वीडियोस बनाने हैं और एक लॉन्ग वीडियो बनाना है। तो मैं उस गोल को लिख लूंगा, और मुझे उस काम को करना है तो मैं करूंगा ही करूंगा उसको। मैं ऐसे गोल बना लूंगा, 5 वीडियो बनाने हैं मेरे को, 5 शॉर्ट बनाने हैं, एक लॉन्ग बनाना है। और तीसरी प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी है एक अपने नए वीडियो के लिए। तो उसको मैं प्रायोरिटाइज करके रखूंगा कि हाँ, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, मुझे 1-2 वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखनी है। तो 3 काम जो है मेरे प्रायोरिटी वाले हो गए, मैंने लिख लिया उसको अपने उसमें नोट बना के, अपने गूगल नोट्स में। तुम भी कर सकते हो, गूगल नोट्स को यूज कर लो, या तुम नोटबुक यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें नोट्स यूज करना नहीं पसंद तो तुम नोटबुक में लिख लो। अपने दिन को जरूर प्लान करो। अगर तुम अपने दिन को प्लान नहीं करोगे तो तुम्हारा दिन तुम्हें प्लान कर लेगा। तुम्हें लेजी फील हो रहा है तो तुम लेजी फील करोगे। तुम्हें अगर मन कर रहा है कि तुम फोन स्क्रॉल करते रहो तो तुम फोन स्क्रॉल करते रहोगे। तुम्हारा दिन तुम्हें ही प्लान कर देगा। तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट काम है तो जो तुम करना चाहते हो, जो तुम टाइमली कर सकते थे दिन के टाइम, अब वो ही काम तुम्हें जो है लेट हो गया तुम्हारा, और तुम उसको काम को रात को कर रहे हो, लेट हो जा रहे हो, लेट हो रहे हो, तो तुम्हारा कोई रूटीन नहीं बनेगा ना। अब तुम्हारा गोल है कि तुम जी क्लियर करना चाहते हो, तुम नीट क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम छोटे छोटे गोल बनाओगे कि हाँ, मुझे आज 3 चैप्टर बायो के पढ़ने हैं, 2 चैप्टर फिजिक्स के पढ़ने हैं, और 3 चैप्टर मुझे है केमिस्ट्री के पढ़ने हैं। तो उसको तुम डिवाइड कर लोगे कि हाँ, मुझे 3 घंटे फिजिक्स को देने हैं, 2 घंटे मेरे को केमिस्ट्री को देने हैं, 3 घंटे मेरे को बायो को देने हैं। ऐसे ऐसे तुम प्लानिंग करोगे और उसको फॉलो करोगे, तभी तुम जो है अपने गोल तक लॉन्ग टर्म में जो है नीट के गोल तक पहुंचोगे। ऐसे तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो दिन को प्लान करो, नहीं तो दिन तुम्हें प्लान करेगा, और जब दिन तुम्हें प्लान करेगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम्हारे दिन बर्बाद होंगे। तुम अपने गोल्स को फॉलो नहीं करोगे तो दिन कम बचेंगे। नेक्स्ट हैबिट है रीडिंग की हैबिट। अब रीडिंग की हैबिट बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज इज पावर। जितना तुम रीड करोगे, जितना तुम जो है नई नई चीजें सीखोगे, नई नई चीजों के बारे में पढ़ोगे, उतना तुम्हारा माइंड एक्सपैंड करेगा। अब तुम कोई भी बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे एटॉमिक हैबिट, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। नॉवेल्स पढ़ सकते हो, हैरी पॉटर, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो। तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, और तुम्हारे माइंड की नॉलेज जो है एक्सपैंड होगी। तो काफी एडवांटेजेस है बुक्स पढ़ने के। अब हमारी नेक्स्ट हैबिट पे चलते हैं। एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए। होता क्या है, हमारा दिन जो है, जब हम लेट उठते हैं, जब हमारा रूटीन नहीं होता है कोई, तो हम मल्टीटास्किंग करने लग पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। हम थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, हमारा प्लानिंग ही नहीं है दिन की। तो हम सोचते हैं ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, और हम उसको इकट्ठे ही करने लग पड़ते हैं, मल्टीटास्किंग करने लग पड़ते हैं।
जैसे मान लो मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रहा हूँ, फ़ोन में मैं कुछ कर रहा हूँ और साथ में ही मैं जो है कंप्यूटर में भी कुछ कर रहा हूँ। मैं कंप्यूटर पे एडिटिंग कर रहा हूँ, फ़ोन में मैं कुछ चला रहा हूँ। मेरे काम पे फ़ोकस नहीं हो पाएगा। मुझे एडिटिंग में जो है 30 मिनट्स लगने हैं। 30 मिनट्स में मेरा वीडियो एडिट हो जाता। बट मैं साथ में क्या कर रहा हूँ, फ़ोन स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो उस वजह से क्या होगा, एडिटिंग में मुझे लग जाएँगे 1 आवर 30 मिनट्स। जिससे कि मेरे को 1 घंटे का नुकसान हो गया क्योंकि मैं फ़ोन में स्क्रॉल करने लग पड़ा। क्योंकि जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ, साथ में मैं जो है रील देखने लग पड़ा। मान लो 10-15 मिनट का हो गया, मैंने वीडियो देख लिया। तो मेरी जो है एडिटिंग का टाइम जो है वो बढ़ गया क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। मुझसे कोई मिस्टेक हो जा रही है, मेरा ध्यान उस तरफ चला जा रहा है फ़ोन की तरफ। अब तुम मान लो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? पढ़ाई करते-करते तुम गाने सुन रहे हो, बहुत ही लाउड तुमने गाने लगाए हुए हैं, तो तुम्हें मजा आएगा गाने में। तुम्हारा ध्यान क्या होगा, गाने में होगा, लेकिन तुम पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पाओगे अच्छे से, जिससे तुम्हारे को फोकस नहीं हो पाएगा, एक काम पर तुम्हारा फोकस ही नहीं रहेगा, तो तुम्हें दिक्कत आएगी। इसलिए चाहे कोई भी काम हो, कैसा भी टास्क हो, एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करो। इसलिए एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। मल्टीटास्किंग अगर करोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम्हारा काम भी डिले होगा जो तुम काम करना चाहते हो, और तो अच्छे से भी नहीं होगा और काफी गलतियां हो जाएंगी। तो एक टाइम पर एक ही काम करना। हमारी नेक्स्ट हैबिट है न्यू स्किल्स को सीखो। अब जैसे तुम्हारा जो स्केड्यूल होगा, जैसे तुम्हें अपना स्केड्यूल बना लिया है, तुमने 3 चीजें प्रायोरिटी में रख ली हैं, गूगल नोट्स में लिख लिया है, तुम अपनी प्रायोरिटीज को पूरा कर चुके हो, बीच में तुम्हें फ्री टाइम मिल रहा है। अच्छा, फ्री टाइम जैसे तुम्हें मिल गया, 1 घंटा तुम फ्री हो, 2 घंटे तुम फ्री हो, दोस्तों से मिल ली, बात कर ली, वो भी ठीक है, सोशल लाइफ भी तुम्हारी चलती रहनी चाहिए। बट स्किल्स को तुम्हें सीखना पड़ेगा। और मान लो जैसे तुमने गिटार खरीदा है, जैसे ये गिटार पड़ा है, अब जैसे तुम्हारे पास 30 मिनट का टाइम है, ठीक है? तुम सिंगिंग सीख सकते हो, 30 मिनट तुम सिंगिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, 30 मिनट तुम गिटार की प्रैक्टिस कर सकते हो। और वो 30 मिनट ही नहीं करना तुम्हें कि हाँ एक दिन में 30 मिनट बच गए तो मैं इसको आज कर लेता हूँ, आज मैं सिंगिंग ट्राई कर लेता हूँ, ये नहीं। उसको तुम्हें कंटिन्यू रखना है। अब जैसे तुम्हारे डे में 30 मिनट्स तुम जो है फ्री हो, 30 टू 1 आवर तुम फ्री हो, फ्री टाइम है तुम्हारा। और फ्री टाइम में तुम्हें ये नहीं करना है कि स्क्रॉल करते रहो, कंटेंट देखते रहो फालतू का। अब जैसे दिन में जो है हमें फ्री टाइम भी काफी मिलता है, पर फ्री टाइम में हम क्या करते हैं, हमारा माइंड फॉग से भरा होता है, हम बस सोचते रहते हैं, हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे हम नई स्किल नहीं सीख पाते। फ्री टाइम जो है हम यूटिलाइज ही नहीं करते। तो हमें करना क्या चाहिए, अब जैसे 1 घंटा 2 घंटा जो भी तुम्हारा फ्री टाइम तुम्हारे पूरे दिन में मिलता है तुम्हें, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें गिटार बजाना सीखना है, तुम गिटार बजाना सीख सकते हो 30 मिनट। 30 मिनट का टाइम तुम गिटार को दे सकते हो रोज, जिससे तुम्हारे को 1 मंथ में जो है काफी अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी, नया स्किल तुम सीख जाओगे। अब मान लो किसी को टाइपिंग नहीं आती है, कोई कंप्यूटर में काम करता है, डाटा का काम करता है, अच्छे से टाइपिंग नहीं आती है, उतनी स्पीड नहीं है, टाइपिंग वो करता है देख देख के, ऐसे हंटर टाइपिंग बोलते हैं, वो वाली टाइपिंग करता है। तो उसको बिना देखने वाली टाइपिंग जो है करनी चाहिए कि वो स्क्रीन पर देख के ही टाइपिंग कर पाए। उसके लिए तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, आधा घंटा तुम उसको दे दो रोज का, और तुम उस स्किल को सीख जाओगे। हालांकि बहुत मुश्किल लगता है, मैंने भी टाइपिंग ऐसे ही सीखी थी। मुझे लगा कि यार आधा घंटा है मेरे पास, रात को सोने से पहले मैं थोड़ा टाइपिंग सीख लेता हूँ। तो मैं टाइपिंग को सीखा, रोज मैंने जो है आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करता रहा मैं। और तुम मानोगे नहीं, मैं 15 दिन में ही काफी अच्छी तरह से टाइपिंग स्पीड मेरी बन गई, अच्छे से मैं सीख गया। आज अगर मैं बात करूं तो मेरी टाइपिंग स्पीड 70 वर्ड्स पर सेकंड है। मैं रोज करता हूँ प्रैक्टिस, मैं ज्यादा नहीं 10 मिनट देता हूँ टाइपिंग को, और मेरी टाइपिंग काफी इंप्रूव हो गई है। तो तुम क्या कर सकते हो, जो भी तुम्हारा फ्री टाइम है, 1 घंटा है या आधा घंटा है, तुम कोई ना कोई स्किल सीख सकते हो। अगर तुम फोन में भी, अगर तुम फोन चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो उसमें स्क्रोलिंग मत करो। तुम स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम जो है कोई नया स्किल सीख सकते हो, तुम एडिटिंग सीख सकते हो, तुम जो है सोशल स्किल पर जो है काम कर सकते हो कि हाँ कुछ ऐसी टिप्स ले सकते हो कि तुम अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ। नेगोशिएशन के स्किल तुम सीख सकते हो अगर तुम बिजनेस वाली लाइन में हो, कि जैसे प्राइस को नेगोशिएट कैसे करना है। अगर तुम कुछ बेच रहे हो, कस्टमर डिस्काउंट मांग रहा है, तो तुम्हें आनी चाहिए वो चीज़ कि हाँ कस्टमर को कैसे कन्वेंस करना है कि तुम उसे हाई प्राइस पे ही बेच पाओ, ताकि तुम्हारी कंपनी को या तुम्हारा कोई बिजनेस है पर्सनल, उसमें तुम्हें प्रॉफिट हो पाए। तो वो चीज़ें तुम्हें देखनी चाहिए, तुम्हें कोई ना कोई स्किल सीखना चाहिए। इससे मेरा मतलब है
कि स्किल सीखो जब भी कोई फ्री टाइम तुम्हें मिल रहा है। ये नहीं कि फ्री टाइम बैठ गए बस, ये नहीं कि तुम बस फ्री टाइम में बस माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे हो, वो हर बंदा ही कर रहा है। 99% वो लोग कर रहे हैं माइंडलेस स्क्रॉल, 1% बंदे ही जो है स्किल सीख रहे हैं। तो नए नए स्किल्स को सीखो। तो इसलिए स्किल सीखो, स्किल ऐसे जो तुम हमेशा से सीखना चाहते थे, जैसे कोई लैंग्वेज हो गई, जैसे गिटार हो गया, जैसे सिंगिंग करना हो गया, जैसे बॉक्सिंग हो गया, जैसे कोई रेसिपी सीखना, जैसे कोई खाना बनाना हो गया, कोई रेसिपी। तो कैसे भी जो है स्किल जो तुम सीखना चाहते हो वो तुम सीख सकते हो। इसलिए अपने आपको फ्री मत छोड़ो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज्यादा काम नहीं है, तुम काफी फ्री हो, 1-2 घंटा तुम फ्री हो, 3 घंटा तुम फ्री हो, तो उस टाइम तुम स्किल सीखने की कोशिश करो। और जब वो स्किल तुम सीख लोगे तो वो स्किल तुम्हारा पैसे कमाने में भी तुम्हारी हेल्प करेगा। इसलिए स्किल सीखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि हम जो इंसान हैं, हमारी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। चाहे हम 50 साल के हो जाएं, 60 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। मैंने तुम्हें इन 7 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स के बारे में बता दिया है। तो अब तुम्हारी बारी इन लाइफ चेंजिंग हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। अब ये जो हैबिट्स मैंने तुम्हें बताई हैं, इन्हें तुम धीरे धीरे अपनी लाइफ में ऐड करो। एकदम से सभी चीजों को ट्राई मत करना, क्योंकि तुम्हें भी पता है एकदम से कुछ नहीं होता। एकदम से ताजमहल नहीं बना था, 22 साल लगे थे। तो धीरे धीरे करके पहले एक हैबिट को चुनो, पहले मॉर्निंग इवनिंग रूटीन बनाओ, उसके बाद जो है अपने दिन को प्लान करो। धीरे धीरे करके 1 महीना मॉर्निंग इवनिंग रूटीन बना लिया, आदत लग गई। दूसरे महीने दिन को प्लान कर लिया कि दिन में क्या करना है, गोल्स क्या बनाने हैं छोटे छोटे। दूसरे महीने वो कर लिया, वो दोनों चीजें ऐड हो गई। तीसरे महीने फिर तीसरे हैबिट पे जाओ, चौथी हैबिट पे जाओ। धीरे धीरे करके जो है ये सारी 7 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स तुम अपनी लाइफ में ऐड कर लोगे। और बहुत सिंपल है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरह है। 1 2 3 4 ऐसे धीरे धीरे करके पहले एक एक्सरसाइज की, उतना ही दम है, फिर अगले महीने 2 एक्सरसाइज की, फिर धीरे धीरे मसल बने तो तीसरी के लिए भी रेडी हो गए। तो जैसे धीरे धीरे तुम जो है किसी बिल्डिंग पे चढ़ते हो ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वैसे ही तुम्हें इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में ऐड करना है। क्योंकि लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, टू स्वीट।